सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। किस धातु का प्रयोग किया बेटा? तांबा का प्रयोग किया सबसे पहले। यह तांबा जो है खेतड़ी नामक स्थान से पहले मिला। कहां से? खेतड़ी नामक स्थान। यह स्थान कहां पे है? राजस्थान। कहां पे बेटा? राजस्थान में है। राजस्थान में यह जो है खेतड़ी नामक स्थान से मिला था तांबा का प्रयोग। यह अरावली पहाड़ी से ही सटा हुआ है खेतड़ी। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है बेटा? महाराष्ट्र में है। कोयना बांध जो है किस नदी पे है? तो कोयना नदी पे। किस पे है बेटा? कोयना नदी पे है। कोयना नदी महाराष्ट्र के जानते हैं किस जिला में है? सतारा जिला में है। किस जिला में बेटा? कोयना नदी जो है कोयना बांध कोयना नदी पे है। यह सतारा जिला में है। महाराष्ट्र के सतारा जिला में है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है सहायक नदी बेटा? कृष्णा नदी। और इसमें जो है एक बांध बनाया गया है कोयना नदी पे। उस बांध से जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो सरोवर का रूप पकड़ लेता है। किसका रूप पकड़ लेता है बेटा? सरोवर का। तो उसको हम कहते हैं, उस सरोवर का नाम है शिव सरोवर। क्या नाम है? शिव सरोवर। ठीक है बेटा। जब शिव सरोवर हो गया तो बांध बनाने का भी कुछ उद्देश्य रहा होगा ना। उससे पन बिजली परियोजना चलती है। उससे क्या होता है? पन बिजली परियोजना। कोयना बांध है वह पूरे महाराष्ट्र में बिजली की सप्लाई करता है। ठीक है, पन बिजली परियोजना से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता का नाम हरिवंश राय बच्चन। यह जो है पुरस्कार सरस्वती सम्मान जो है किसको दिया जाता है? कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन ग्रुप देता है। कौन देता है बेटा? के बिड़ला फाउंडेशन। हाँ, के बिड़ला फाउंडेशन देता है। यह शुरू किया गया था 1991 में। कब शुरू किया गया था बेटा? हाँ, के का मतलब कृष्ण कुमार बिरला जी थे। कृष्ण कुमार बिरला जी थे, वही शुरू किए थे। तो सबसे पहले जो है हरिवंश राय बच्चन को दिए। यह पुरुष में। अगर कोई पूछता है महिला में किसको दिया गया था तो बालामणि अम्मा को। बालामणि अम्मा दक्षिण भारत की थी। उनको जो है प्रथम पुरस्कार सरस्वती सम्मान दिया गया था। सरस्वती सम्मान में जानते हैं क्या क्या दिया जाता है? एक अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए नगद मिलता है। यह जो है एक चीज और जान लिया, सरस्वती सम्मान जो है जो लेखन का कार्य करते हैं साहित्य पे। यह हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। उसी भाषाओं में जो लिखता है उनको जो है यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? डॉक्टर एस राधा। यह हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति। इनके साथ साथ जो है सीवी रमन वैज्ञानिक थे, उनको भी दिया गया था। यह सम्मान जो है भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा
और खेल के लिए बाद में जाकर के खेल को दिया जाने लगा। यह 1954 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया बेटा? 1954 में। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि ये तो पुरुष थे, अगर महिला को सबसे पहले कब दिया गया? कौन महिला थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ बेटा, श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया। कब दिया गया बेटा? 1971 में। जब भारत और पाकिस्तान से लड़ाई लगी थी, 14 दिन में वह जो है लड़ाई को समाप्त करवाई थी, बहुत देश के लिए थी, इसीलिए उनको पुरस्कार 1971 में दिया गया था। अब भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, या तो इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत योगदान था, इनका बहुत योगदान था, इसीलिए इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें जो है देखिए पैसा वैसा भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है ना, तो नहीं मिलता है। जानते हैं कौन सम्मानित करता है? 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा जो है सम्मानित किए जाते हैं लोग। प्रशस्ति पत्र मिलता है, अंगवस्त्र जो है वो सब मिलता है, एयरवेज का जो है फ्री टिकट रहता है, और रेलवे का फर्स्ट क्लास का एक टिकट। ठीक, उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराया गया। कब गिराया गया था? 1945 में। यह हिरोशिमा पे गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था बेटा? जापान का एक जो है शहर है हिरोशिमा, वहां पे गिराया गया था। और दूसरा जो है एक और परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था बेटा? 1945 को। वह नागासाकी में गिराया गया। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी। जब वह विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1939 से लेकर के 1945। इसमें जैसे मान लीजिए संघर्ष चल रहा होगा तो दो लोगों के बीच चला होगा, तो दो लोगों में एक मित्र राष्ट्र थे, एक ध्रुवी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की ही विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी बेटा? मित्र राष्ट्र। वही परमाणु बम गिराए थे 6 को, और सेकेंड वाला जो है 9 अगस्त 1945 को। और एक और लड़ाई जो है द्वितीय विश्व युद्ध यह हो गया। अगर आप लोग पूछेंगे कि सर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 के। 1914 से लेकर के 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ। परमाणु बम का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। परमाणु बम जानते हैं क्या होता है? यह जो है इसकी थ्योरी जो है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। किस पे है? नाभिकीय विखंडन पे। इसमें जो है बहुत लोग मारे गए, लगभग 5 से 7 करोड़, लगभग 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए। बताइए कितने लोग मारे गए? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल रूस। कौन है? रूस है। रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को। कहाँ पे है? मॉस्को। और क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा देश कौन सा है? हाँ, वेटिकन सिटी है, यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय कंट्री। हाँ, जब पूछे बेटा कि बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे कौन है, तो रूस। सर रूस है। छोटा कौन देश है? वेटिकन। और फिर आ गए हम पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी
अरावली कहाँ पे जानते हैं? यह राजस्थान में। कहाँ पे बेटा? राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्रा, यह लिखा हुआ दर्रा जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, ठीक है, दर्रा का मेन अर्थ होता है जैसे दरार नहीं होता है, जो दरार पड़ जाते हैं, जैसे मान लो पहाड़ी है, पहाड़ी खुद है, ये ऐसे है, और इसमें से जो है रास्ते जैसे दर्रे पड़ जाए, फट जाए, तो इसमें रास्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रास्ते बनाए जाते हैं। आवागमन, इससे अगर दो पहाड़ियों को जोड़ने का काम जो है दर्रा करता है। एक दर्रा जो है पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी जो है हमारी सबसे पुरानी पहाड़ी, सबसे पुरानी पहाड़ी। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा? पश्चिम बंगाल का। किसका है बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अरे। राजधानी कहाँ पे है? हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कहाँ में है? ओके।